हाय फ्रेंड्स, भाई इस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि साइकोलॉजी की क्लासेस के पश्चात आपके लिए इंडियन जीके, जिसमें हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कल्चर है, ये सारी वीडियो आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाईएस क्लासेज में प्राप्त होंगी। तो इसलिए दोस्तों, आप अधिक से अधिक हमारे चैनल बाईएस क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, आज का नया टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसमें हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि देखिए, इसका जो सर्वप्रथम विचार दिया था वो दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। इसका सर्वप्रथम विचार दिया था। तो अन्य विचारक इसके क्या कौन कौन है? स्किनर, कैटल, टाइलर, जेम्स ड्रेबर आदि हैं। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत वे समस्त प्रकार या पहलू आते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वे समस्त प्रकार आएंगे जिनका हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं जिनको, और जिनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र क्या क्या हैं? शारीरिक बुद्धि, संवेगात्मक उपलब्धि, व्यक्तित्व, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति या दृष्टिकोण, ये इसके विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। तो अब देखिए, विशिष्ट बालक की पहचान क्या होती है, या हम विशिष्ट बालक को किस प्रकार से पहचान सकते हैं? सामान्य स्तर से कम या अधिक योग्यता वाले बालक, ऐसे बालक जिनका जो स्तर है वो सामान्य से कम या अधिक योग्यता वाले हो सकते हैं। पिछड़े बालक, जो कि किससे, शैक्षिक दृष्टि से वो पिछड़े हो सकते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक, शारीरिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक भी क्या हैं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट बालकों या प्रतिभाशाली बालक किसके अंतर्गत आते हैं? विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। संवेगात्मक तौर पर कमजोर, ये ऐसे बालक संवेगों के यानी इमोशनली कमजोर होते हैं। सृजनात्मक बालक, वंचित व लाभान्वित बालक, विशेष योग्य बालक, समस्यात्मक बालक और अपराधी बालक, ये क्या है, विशिष्ट बालकों की पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं पिछड़े बालक। देखिए, पिछड़े बालकों में के लिए बर्ट ने जो उनकी जो बुक थी द बैकवर्ड चाइल्ड में उन्होंने पिछड़े बालकों के लिए कुछ कहा है। देखिए, देखते हैं। बर्ट ने अपनी पुस्तक द बैकवर्ड चाइल्ड में कहा है कि पिछड़ा बालक वह है जो विद्यालयी जीवन में अपनी आयु स्तर से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। तो देखिए, पहले भी ये पूछा जा सकता है कि ऐसे बालक जिनका अपनी आयु स्तर से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वे कैसे बालक होते हैं, या वे किस प्रकार के बालकों की श्रेणी में आते हैं? तो किस में आते हैं? पिछड़े बालकों की में। किसने कहा है? ये वर्ड ने कहा है। पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या क्या हैं कि इनकी जो सीखने की गति है वो कैसी होती है? मंद होती है। सामान्य बालकों के साथ कार्य करने में वे असुविधा होती है। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ जो कार्य करते हैं उनमें असुविधा महसूस करते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि की मात्रा कम होती है। समान आयु बालकों में शैक्षिक पिछड़ापन पाया जाता है। कम आयु बालकों के स्तर से कम अधिगम स्तर उनका होता है। शैक्षणिक दृष्टि से ये असफल होते हैं। कम बुद्धि लब्धि होना आवश्यक नहीं, इन बच्चों की बुद्धि लब्धि कम हो यह आवश्यक नहीं होता है। अब पिछड़ेपन के कारण देखिए, दो प्रकार का पिछड़ेपन के कारण होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत कारण और दूसरा होता है परिवेशी, यानी हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसके अनुसार। व्यक्तिगत यानी असामान्य शारीरिक विकास, यानी ऐसे बालकों का जो शारीरिक विकास है वो असामान्य होता है। बौद्धिक मंदता यानी कि मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। दोषपूर्ण सामवेगिक विकास, ऐसे बालकों की जो इमोशनली जो विकास होता है वह दोषपूर्ण होता है। परिवेशी कारण क्या होते हैं कि पारिवारिक कारण, यानी माता पिता में झगड़ा या फिर घर के किसी न किसी सदस्य में झगड़ा। विद्यालय कारण हो सकते हैं कि विद्यालय में का वातावरण अच्छा नहीं है, या फिर विद्यालय में वो समायोजित नहीं हो पाते हैं। सामाजिक कारण भी होते हैं। पिछड़ेपन के प्रकार कैसे हैं? देखिए, दो प्रकार का पिछड़ापन होता है। एक तो होता है सामान्य और दूसरा होता है विशिष्ट। सामान्य पिछड़ापन हम कह सकते हैं कि वे बच्चे सभी विषयों में कमजोरी रखते हैं, यानी वे बच्चे
क्या करते हैं, सभी विषय में कमजोर होते हैं। दूसरा, किसी विशिष्ट विषय में कमजोर या पिछड़ा होना। ऐसे बालक जो किसी विशिष्ट विषय जैसे गणित है, साइंस है, इंग्लिश है, ऐसे बालक विशिष्ट पिछड़ेपन में आते हैं। शिक्षा व्यवस्था इनकी कैसी होनी चाहिए कि देखिए, शिक्षा व्यवस्था बालक के पिछड़ेपन के कारणों को जानकर उसकी शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे बालकों के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगा करके उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि उनकी जो टीचिंग मेथड है, उनको पढ़ाने का जो तरीका है वो चेंज करना चाहिए। घर तथा विद्यालय में बालक को समायोजित बनाना, विशेष विद्यालयों तथा कक्षाओं की उनके लिए व्यवस्था करना, विशिष्ट पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा विशेष अध्यापकों की व्यवस्था करना, व्यक्तिगत ध्यान और अतिरिक्त समय देना। ऐसे बच्चों के लिए व्यक्तिगत ध्यान या अतिरिक्त समय देना चाहिए या एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। उचित परामर्श व निर्देशन इन बच्चों को देना चाहिए। अनुभवी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों तथा मनोचिकित्सकों की सहायता लेनी चाहिए। ऐसे बालकों में सुधार लाने के लिए हमें मनोचिकित्सकों की या शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेनी चाहिए। अब देखिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, इनका देखिए अन्य नाम क्या है, मंदबुद्धि बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक तथा मानसिक रूप से विकलांग बालक, मंदित मना बालक, विमंदित बालक। और ये मानसिक मंदता होती क्या है कि मानसिक कार्य न कर पाने की अक्षमता स्थायी स्वरूप की होना, यानी कि ऐसे बालक मानसिक रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, मानसिक कार्य करने में असमर्थ होते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषताएं। ऐसे बालक धैर्य दोष व विकृतियों के आधार पर सामान्य बालकों से अलग पहचान, यानी ऐसे बालकों की ऐसे बालक जो अपने दैहिक दोष यानी कि उनकी जो शारीरिक जो बनावट है वो अलग हो, सामान्य बालकों से अलग हो। स्मरण शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, भाषाई योग्यता तथा कल्पना शक्ति व क्रियात्मक योग्यता में निम्न स्तरीय प्रगति, या कह सकते हैं हम निष्पादन योग्यता कम हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। सामान्य बालकों से 2-3 वर्ष पिछड़े, यानी ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से 2 या 3 वर्ष पिछड़े हों। ध्यानावधि कम होने पर क्रियाकलापों में रुचि नहीं। जिज्ञासा प्रवृत्ति का अभाव, ऐसे बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। जैसे देखिए, सामान्य जो बालक होता है वो किसी न किसी क्वेश्चन को लेकर के क्या, क्यों, कैसे, ऐसे तर्क वितर्क करने लग जाता है। जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती तब तक वह क्वेश्चनिंग करता रहता है, प्रश्न पूछते रहता है। तो ऐसे बालकों में जो पिछड़े बालक होते हैं मानसिक रूप से, उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव होता है। एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का अभाव, ऐसे बालक एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं और उनकी जो सृजनात्मकता है वो भी कमजोर होती है। सीखे हुए व्यवहार की पुनरावृत्ति, उच्च कौशल कार्य करने में असमर्थ, हीन भावना के शिकार, उत्तरदायित्व की भावना का अभाव, मल मूत्र पर नियंत्रण नहीं, भूलने की प्रवृत्ति, अधिगम में कठिनाई, व्यवहार संबंधी समस्याएं, या और इनकी जो बुद्धि लब्धि है, इनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम। ये किसने बताई है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस, AAMD, ये अमेरिकन संस्था है, उसके द्वारा बताई गई कि ऐसे बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो 70 से कम होती है। अब ऐसे बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, ऐसे पिछड़े बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए? देखिए, ऐसे बालकों को हस्तकला की शिक्षा या उद्योगों की शिक्षा देनी चाहिए, यानी तकनीकी ज्ञान से संबंधित उनको शिक्षा देनी चाहिए। विशेष कार्यक्रम व शिक्षण विधियों का इनके लिए प्रयोग करना चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से शिक्षण, मंदबुद्धि बालकों के विद्यालय में भेजा जाना, प्रत्यक्ष अनुभवों तथा स्थूल सामग्रियों के प्रयोग पर बल देना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना चाहिए। पाठ्येतर क्रियाओं का आयोजन इन बालकों के लिए किया जाना चाहिए। उपलब्धियों की प्रशंसा करना, ऐसे बालकों को कोई कार्य अच्छा किया है तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेट होंगे तो ही क्या करेंगे, वो अपने कार्य में संलग्न रहेंगे, यानी लगे रहेंगे। वाचन, पठन व लेखन का अभ्यास करवाना, इनके लिए वाचन करवाना, पठन करवाना, लेखन, इनका अभ्यास इनको करवाना चाहिए। मंदता के अनुरूप अन्य शैक्षणिक योग्यताएं विकसित करना, उपचारात्मक व्यायाम व अभ्यास इनके लिए कराना। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें,
शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बाईएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें।